नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में। और उनकी शारीरिक जो रचना होती है, पोषण, उनका आवास कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, उनकी उपयोगिता कैसी होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, उन सभी को क्लासिफाइड किया जाता है अलग अलग कैटेगरी में, है ना। तो इसको हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी हमने ऐसी कैटेगरी ली है जिसके अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड करते हैं। तो हम 1 बाय 1 देखना शुरू करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो हमने बांटी है वो है क्लासिफिकेशन, जो है वो शारीरिक रचना के आधार पर, है ना। तो शारीरिक रचना के आधार पर जो हमने क्लासिफिकेशन किया है उसमें हमने 2 टाइप रखे हैं। एक है वर्टिब्रेट और दूसरा है इनवर्टिब्रेट। इसे हम बोलते हैं कशेरुकी और अकशेरुकी, ठीक है। तो जो कशेरुकी होते हैं, मतलब इसको हम सिंपली समझ सकते हैं कि ऐसे एनिमल्स जिनमें अस्थियाँ पाई जाती हैं, बोन्स पाई जाती हैं, है ना, और जिनमें कशेरुक दंड पाया जाता है ना। तो उनको हम लोग किस में रखते हैं, वर्टिब्रेट्स में रखते हैं। और दूसरे होते हैं इनवर्टिब्रेट्स, है ना, मतलब जिनमें बोन्स नहीं होती, है ना, उनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, ठीक है। तो उनको हम रखते हैं अकशेरुकी में, मतलब कि इनवर्टिब्रेट में, ठीक है। और बाकी इसमें आप देख सकते हैं कि 2 टाइप हमने रखे हुए हैं, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड का। और इनवर्टिब्रेट में हमने 2 टाइप रखे हैं जिनमें जॉइंट लेग है और जो विदाउट लेग है, ठीक है। तो ये हमने 2 बांटे हैं, ये डिटेल हम बाद में देखेंगे। और हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम वर्टिब्रेट्स में बोन पाई जाती है तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, ये सब देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, मनुष्य, ये सभी जितने भी हो गए तो ये आ जाते हैं वर्टिब्रेट में। और इनवर्टिब्रेट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें केंचुआ, केकड़ा, दीमक, बिच्छू, ये सब सारे जितने भी होते हैं ये आ जाते हैं इनवर्टिब्रेट में। इसके बाद हम दूसरा जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो हम करते हैं पोषण के आधार पर। तो वो पोषण के आधार पर जो क्लासिफिकेशन होता है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। दूसरा है हमारा पोषण के आधार पर। तो पोषण के आधार पर ये इसको हम दो में डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफ और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफ, ठीक है। ऑटोट्रॉफ को हम बोलते हैं स्वपोषी या आत्मपोषी, और जो हेटेरोट्रॉफ होता है, हेटेरोट्रॉफ को बोलते हैं परपोषी, ठीक है। अब मेनली हम इसे सिंपल समझ सकते हैं कि जो ऑटोट्रॉफ होता है उसमें ऐसे जीव आते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। एनर्जी के लिए जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस की प्रोसेस करके। और हेटेरोट्रॉफ में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वो डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे, ठीक है। तो इतनी चीज़ हम समझ सकते हैं। अब अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो का बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं ऑटोट्रॉफ में, कि जो यूग्लेना होता है वो, उसमें ऑटोट्रॉफ होने के सिम्टम्स होते हैं। कैसे होते हैं कि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। एल्गी में क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। कुछ बैक्टीरियाज में होता है, प्लांट्स में तो होता ही है, हम सभी जानते हैं प्लांट्स में पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। और फिर दूसरा हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉफ के बारे में। तो हेटेरोट्रॉफ जो होते हैं इसमें जितने सभी प्रकार के जंतु होते हैं, जंतु क्या होते हैं, अपना भोजन खुद तो बना नहीं पाते, ठीक है। तो वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे, ठीक है। तो इसमें प्रायः सभी जंतु आते हैं जो दूसरों पर ही निर्भर होते हैं, ठीक है। इसमें एनिमल्स आ जाते हैं, मोस्ट बैक्टीरिया आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं, तो ये सभी आ जाते हैं हेटेरोट्रॉफ में। फिर हम देखते हैं कोशिका के आधार पर वर्गीकरण। तीसरा क्या है, कोशिका, सेल के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। तो सेल के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करेंगे ऑर्गेनिजम्स का तो ये 2 तरह से डिवाइड होगा। एक होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जो यूनिसेलुलर होते हैं
तो इस वर्ग के जंतुओं का शरीर एक कोशिका से बना होता है, सिंगल सेल से बना होता है। और इन्हें हम किससे देख सकते हैं? इन्हें हम देख सकते हैं सूक्ष्मदर्शी से, ठीक है, माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इन्हें देख सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं अमीबा, यूग्लिना, पैरामेशियम एक्सेट्रा। और जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं उनको प्रोटोजोन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इस वर्ग के जंतु का शरीर कई प्रकार की सेल से बना होता है, मतलब मल्टी सेल से बना होता है, ठीक है। बहुत सारी सेल्स से मिलकर बना होता है। इसमें मेनली प्लांट्स, एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर में अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामेशियम, और मल्टी सेलुलर में प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे आ जाते हैं। अगला हम देखते हैं 4th नंबर, जिसमें होता है रिप्रोडक्शन के आधार पर जो वर्गीकरण होता है, ठीक है। तो ये 2 तरह का होता है, इसमें 2 तरह के आते हैं ऑर्गेनिज्म, एक आते हैं ओविपेरस और दूसरे आते हैं विविपेरस, ठीक है। जो ओविपेरस होते हैं, इसमें इस वर्ग में वो जंतु उपस्थित होते हैं जो कि क्या देते हैं? अंडा देते हैं, ठीक है, एग देते हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं? ओविपेरस बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो पक्षी वगैरह हैं वो सब आ जाते हैं। और जो विविपेरस होते हैं, इस वर्ग में बच्चा देने वाले जंतु आते हैं जो सीधे क्या देते हैं? बच्चा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे सारे जंतु किस में आ जाते हैं? विविपेरस में, ठीक है। तो जो हाथी, गाय, है ना, ये सब जितने भी होते हैं तो ये किस में आ जाते हैं? विविपेरस। और 5th नंबर का हम देख लेते हैं वास स्थान के आधार पर, ठीक है। तो वास स्थान के आधार पर जो वर्गीकरण होता है उसको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो होते हैं वो आते हैं स्थलीय, जो कि स्थल में रहते हैं। तो जमीन व स्थल पर पाए जाने वाले जंतुओं को स्थलीय जंतु की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे अनेक जंतु हैं जिनका आवास स्थल होता है, जैसे कि मनुष्य हो गए, छिपकली हो गया, चूहा हो गया, बंदर हो गया। तो ये सारे किस में आ जाते हैं? ये सारे आ जाते हैं स्थलीय में, ठीक है। उसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला है अगले होते हैं जलीय। जलीय में प्रायः ऐसे जीव जंतु आते हैं जो जल में पाए जाते हैं और उनको हम लोग जलीय बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल हम मछली वगैरह का ले लेते हैं, मछली हो गए, स्पॉन्ज वगैरह हो गए। तो ये सारे किस में आ जाते हैं? जलीय में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं मरुस्थलीय, है ना। मरुस्थल वगैरह में जो जंतु पाए जाते हैं जहाँ पानी की कमी होती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हम सभी जानते हैं, जो ऊँट वगैरह होते हैं, है ना, ऊँट होते हैं, और जो विषैली छिपकली वगैरह होती हैं, तो ये सारी आ जाती हैं मरुस्थलीय में, ठीक है। और इसके बाद हम 4th नंबर देखते हैं। 4th नंबर में आ जाते हैं स्तनधारी, मैमेलियंस, ठीक है। तो ऐसे जंतु जो क्या पैदा करते हैं? बच्चे पैदा करते हैं, जिनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्तनधारी कहलाते हैं, मैमेलियंस कहलाते हैं, ठीक है। तो इन जंतुओं में क्या पाई जाती हैं? स्तन ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं। और इसके एग्जाम्पल हम सभी जानते हैं, गाय, हिरण, चूहा, हाथी, चमगादड़, ये सारे किस में आ जाते हैं? मैमेलियंस में आ जाते हैं। और लास्ट में आते हैं वायवीय जंतु, ठीक है, जैसे पक्षी वगैरह होते हैं, ठीक है, एप्स बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ऐसे जंतु जो वायुमंडल में विचरण करते हैं उनको वायवीय जंतु कहते हैं। और इनके प्रमुख एग्जाम्पल क्या होते हैं? पक्षी, जो को आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ हो गई क्लासिफिकेशन, जंतुओं का जो क्लासिफिकेशन होता है, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन। तो इतनी कैटेगरी हमने सारी कैटेगरी देख ली, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक, और इस वीडियो में आप लोग कमेंट दे सकते हैं अपना। और अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आगे भी आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ साइड के बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।